क्या कभी ये सोचा है कि गाड़ी के बोनेट के नीचे जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी मशीन होती है, वो आखिर काम कैसे करती है? मतलब ये एक तरह का जादू ही तो है। आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझेंगे कि कैसे पेट्रोल की बस कुछ बूंदें गाड़ी को इतनी जबरदस्त रफ्तार दे देती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक इंजन पेट्रोल की कुछ बूंदों को इतनी पावरफुल मोशन में, इतनी रफ्तार में बदलता कैसे है? सुनने में तो ये किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगता है ना? है ना? लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं, बल्कि जबरदस्त इंजीनियरिंग और हाँ, प्योर साइंस का कमाल है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी का खेल क्या है। फिर हम इंजन के दिल यानी 4 स्ट्रोक साइकिल को डिकोड करेंगे। उसके बाद इंजन के मेन पार्ट्स कौन-कौन से हैं ये देखेंगे। फिर आएगा द सपोर्ट सिस्टम्स और हाँ, पेट्रोल बनाम डीजल की लड़ाई को भी समझेंगे। और आखिर में कुछ जरूरी इंजन स्पेक्स को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी के खेल की। देखिए, किसी भी इंजन का मतलब कोई भी इंजन हो, उसका बस एक ही काम है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। ये सब ना साइंस के एक बहुत ही बेसिक नियम पर काम करता है कि एनर्जी को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, बस उसका रूप बदला जा सकता है। और इंजन बिल्कुल यही करता है। वो फ्यूल के अंदर की केमिकल एनर्जी को लेता है और उसे मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, यानी वो एनर्जी जो पहियों को घुमाती है। सिंपल। तो अब आते हैं इस पूरी प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से पर, द 4 स्ट्रोक साइकिल। इसे इंजन का एक डांस समझ सकते हैं। एक ऐसा डांस जिसमें सिर्फ 4 स्टेप्स हैं और इन्हीं 4 स्टेप्स को बार बार बहुत तेजी से दोहराकर पावर बनती है। तो पहला स्टेप है इनटेक, मतलब अंदर लेना। सोचिए कि इंजन एक लंबी गहरी सांस ले रहा है। इसमें होता क्या है कि पिस्टन नीचे की तरफ जाता है और अपने साथ हवा और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर खींच लेता है। दूसरा स्टेप कंप्रेशन। अब जो सांस अंदर ली थी उसे रोका जाता है। वॉल्व बंद हो जाते हैं और पिस्टन पूरी ताकत से ऊपर की तरफ आता है और इस हवा फ्यूल मिक्सचर को दबाता है, मतलब जबरदस्त तरीके से कंप्रेस करता है। ये इतना ज्यादा दब जाता है कि इसका टेम्परेचर पता है कितना, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सब कुछ एक बड़े धमाके के लिए अब बिल्कुल तैयार है। और फिर आता है तीसरा और सबसे सबसे जबरदस्त स्टेप, कंबस्शन, जिसे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। जैसे ही मिक्सचर पूरी तरह दब जाता है, स्पार्क प्लग एक छोटी सी चिंगारी फेंकता है और बूम, एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका पिस्टन को इतनी ताकत से नीचे फेंकता है कि बस यही वो एक पल है, यही वो एक स्ट्रोक है जिससे इंजन को अपनी सारी पावर मिलती है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस धमाके के टाइम सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर कितना होता होगा? ये पहुंच जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस तक, 2500। ये सूरज की सतह के टेम्परेचर का लगभग आधा है। सोचिए, यही जबरदस्त गर्मी और प्रेशर है जो इंजन को चलाता है। और आखिर में चौथा स्टेप, एग्जॉस्ट। अब जैसे हम सांस छोड़ते हैं, ठीक वैसे ही पिस्टन फिर से ऊपर जाता है और सारी जली हुई गैसों को सिलेंडर से बाहर धकेल देता है। और बस ये साइकिल पूरी हो गई। और फिर से शुरू, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ये पूरा डांस 1 सेकंड में कई कई बार होता है। तो सवाल ये है कि ये जो 4 स्टेप का डांस है, इसे परफॉर्म कौन करता है? चलिए अब मिलते हैं इंजन के मेन पार्ट से, यानी इसके असली कलाकारों से। तो इस टीम में कौन कौन है? सबसे पहले है सिलेंडर ब्लॉक, फिर आता है हमारा हीरो पिस्टन, फिर है क्रैंकशाफ्ट जो सब कुछ घुमाता है, चिंगारी देने के लिए है स्पार्क प्लग, और इन सब की टाइमिंग संभालने के लिए है कैमशाफ्ट। ये सब मिलकर ही असली कमाल करते हैं। पिस्टन को आप इंजन की असली जान या उसकी मसल्स कह सकते हैं। यही वो पार्ट है जो धमाके की सीधी चोट झेलता है और सिलेंडर के अंदर लगातार ऊपर नीचे भागता रहता है। और फिर आता है क्रैंकशाफ्ट। ये इंजन का एक तरह से जादूगर है। इसका काम है पिस्टन की ऊपर नीचे वाली सीधी मूवमेंट को गोल घूमने वाली रोटेशनल मोशन में बदलना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे साइकिल में पेडल हमारे पैरों की ऊपर नीचे की ताकत को पहियों को घुमाने वाली ताकत में बदल देता है। लेकिन ये जो मेन पार्ट्स हैं, ये अकेले काम नहीं कर सकते। इनको सपोर्ट करने के लिए पीछे एक पूरी टीम होती है। कुछ अनसंग हीरोज यानी सपोर्ट सिस्टम्स जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ स्मूथ चलाते हैं। इनमें से पहला हीरो है ऑयल पंप।
ये ल्यूब्रिफिकेशन सिस्टम का दिल है। इसका काम है इंजन ऑयल को इंजन के हर कोने तक, हर मूविंग पार्ट तक पहुंचाना, ताकि कोई भी मेटल पार्ट सीधे दूसरे मेटल पार्ट से न रगड़े और सब कुछ मक्खन की तरह एकदम स्मूथ चलता रहे। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बिना इंजन ऑयल के एक चलता हुआ इंजन सिर्फ 5 मिनट के अंदर सीज हो सकता है, मतलब जैम होकर कबाड़ बन जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट में। इतना जरूरी होता है ये सिस्टम। हमारा दूसरा हीरो है कूलिंग सिस्टम। इसे इंजन का एयर कंडीशनर समझ लीजिए। एक स्पेशल लिक्विड होता है जिसे कूलेंट कहते हैं। ये इंजन के चारों तरफ घूमता रहता है, उसकी सारी एक्स्ट्रा गर्मी को सोखता है और फिर रेडिएटर के जरिए उस गर्मी को बाहर हवा में छोड़ देता है। सोचिए, अगर ये सिस्टम काम न करे तो इंजन इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करेगा कि वो लिटरली पिघल सकता है। तो ये सिस्टम इंजन को ठंडा रखकर उसकी जान बचाता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन सवाल पर, पेट्रोल इंजन वर्सेस डीजल इंजन। आखिर इन दोनों में मेन फर्क क्या है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है आग जलाने के तरीके में। पेट्रोल इंजन में मिक्सचर को जलाने के लिए स्पार्क प्लग से चिंगारी दी जाती है, वहीं डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। वो हवा को इतनी जोर से दबाता है, इतना कंप्रेस करता है कि हवा खुद ही बहुत गर्म हो जाती है, और जैसे ही उसमें डीजल स्प्रे होता है वो खुद ब खुद जल उठता है। इसी हाई कंप्रेशन की वजह से डीजल इंजनों में खींचने की ताकत यानी टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए तो बड़े बड़े ट्रक और बसें डीजल पर चलती हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल इंजन ज्यादा आरपीएम मतलब ज्यादा तेजी से घूम सकते हैं, जो कारों को बढ़िया स्पीड देने के लिए अच्छा है। और आखिर में चलिए कुछ टेक्निकल शब्दों को भी फटाफट समझ लेते हैं। ये वो शब्द हैं जो गाड़ी के ब्रोशर में या रिव्यू में अक्सर सुनने को मिलते हैं, जैसे सीसी, आरपीएम, टॉर्क, बीएचपी। इनका आखिर मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इंजन के साइज को बताता है। मोटे तौर पर ज्यादा सीसी मतलब ज्यादा पावर। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी 1 मिनट में क्रैंकशाफ्ट कितनी बार पूरा घूम रहा है। ये इंजन की स्पीड है। टॉर्क, जैसा हमने पहले बात की, इंजन की खींचने की ताकत है। गाड़ी को एकदम से उठाने के लिए या चढ़ाई पर खींचने के लिए टॉर्क जरूरी है। और बीएचपी यानी ब्रेक हॉर्स पावर, ये है इंजन की असली यूजेबल पावर, जो असल में पहियों तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस इनक्रेडिबल मैकेनिकल प्रोसेस की, उस इंजन की जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय तक हमारी दुनिया को पावर दी है, उसे रफ्तार दी है। पर अब जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सवाल जरूर उठता है कि इस कमाल की टेक्नोलॉजी की लेगेसी